तो भाई लोग धुरंधर 2 का टीजर आ चुका है और इस टीजर के बारे में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि धुरंधर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को ही धुरंधर 2 का टीजर बना के रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इन सब को छोड़ के आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में। इस सीन में हमजा कुछ खा रहा होता है एंड मे बी ही इज ईटिंग बीफ, और एज इंडियन और एज हिंदू बीफ खाना बहुत बड़ी बात है। और एज हिंदू बीफ खाने का मतलब ये है कि अपने रिलीजन को बिट्रे करना, अपनी फैमिली को बिट्रे करना और साथ ही साथ खुद को भी बिट्रे करना। और शायद इसीलिए हमजा इस सीन में रोते हुए दिखता है। मूवी के इस सीन में जब हमजा और उजैर लुल्ली नाम के कैरेक्टर को मारने वाले होते हैं तो उसके मुंह में सेब जैसा कुछ दिखता है। तो देखो लुल्ली का थोड़ा सा ही स्क्रीन टाइम है, लेकिन लुल्ली का जितना भी सीन है उन सभी में उसको सेब खाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब साफ है कि लुल्ली को सेब खाना पसंद है और इसी वजह से उसके लास्ट मोमेंट में उसको सेब खिलाया जाता है। और यही नहीं, जब आप लुल्ली के ईयर को देखेंगे तो उसके कान पर पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है। और आपको याद होगा जब लुल्ली और उसके आदमी नईम के दोस्त के शादी में नईम को मारने जाते हैं तो उनके बीच में हमजा आ जाता है और लुल्ली और उसके आदमी और हमजा के बीच फाइट होता है। और इसी बीच हमजा लुल्ली पर शूट करता है, बट लकीली बुलेट लुल्ली को लगने के बजाय उसके कान को छूते हुए निकल जाती है और इसीलिए लुल्ली इस सीन में अपने कान पर पट्टी बांधे हुए दिखता है। इस सीन में जमील जमाल रहमान डकैत के बड़े बेटे के मरने के बाद हॉस्पिटल में नंगे पांव आते हुए दिखता है और ये कहता भी है कि जैसे मैंने नईम के मरने की खबर सुनी मैं नंगे पांव ही दौड़ा चला आया। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर जमील जमाली 4 व्हीलर में बैठकर उजैर से बात करता है तो हमजा 4 व्हीलर में रखे जमील के जूतों को देख लेता है और समझ जाता है कि जमील को न ही रहमान डकैत की और न ही उसके भाई बेटों की परवाह है। वो बस अपनी पॉलिटिक्स के लिए रहमान डकैत को यूज कर रहा है। और जमील भी जाते वक्त हमजा को पीछे मुड़कर देखता है, क्योंकि जमील समझ जाता है कि हमजा ने उसके जूतों को देख लिया है और जान गया कि उसका अप्रोच रहमान डकैत के लिए कैसा है। अब रहमान डकैत मेजर इकबाल से मीटिंग करके उसे वेपन देने का वादा करता है और उसके बदले में मेजर इकबाल से पॉलिटिकल फेवर मांगता है। तो इसके तुरंत बाद जावेद खनानी जमील को बताता है कि रहमान डकैत उससे लेयारी छीनना चाहता है। तो जमील कहता है चिराग को घिसकर जिन्न को बाहर निकालने का टाइम आ गया है। और ये सुनते ही आपको पता चल जाता है कि अब संजय दत्त का कैरेक्टर चौधरी असलम दिखने वाला है, क्योंकि चौधरी असलम को एज जिन इस मूवी में पहले भी बुलाया गया था। जब डोंगा और सियाही हमजा को उसका रूम दिखाने के लिए जाते हैं तो डोंगा चौधरी असलम को एज जिन बुलाता है और वो क्या कहता है ये तो आप जानते ही होंगे। क्योंकि इस सीन में जब चौधरी असलम को न चाहते हुए रहमान डकैत को छोड़ना पड़ता है तो रहमान को छोड़ने के बाद चौधरी असलम पूछता है कि हमजा कौन है। और जब हमजा चौधरी असलम के पास आ जाता है तो चौधरी असलम हमजा से ये कहता है, ये गलत फहमी मत पाल, यहाँ बारूद का ढेर बैठा है तुझ जैसों को राख करने के लिए। और इसको सुनकर ऐसा फील होता है कि चौधरी असलम कहीं न कहीं हमजा के बारे में आइडिया है कि वो कौन है और कहां से आया है। और वो किसी को भी हमजा के रियल आइडेंटिटी के बारे में इसलिए नहीं बताता है क्योंकि चौधरी असलम भी हमजा की तरह ही पूरे लियारी को क्राइम फ्री करना चाहता है। 26/11 अटैक के बाद जब हमजा और मोहम्मद असलम मिलते हैं तो आप ध्यान देंगे कि दोनों के पीछे सी नजर आता है, लेकिन हमजा के पीछे का सी अनस्टेबल होता है और मोहम्मद असलम के पीछे का सी स्टेबल होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हमजा का इमोशन अनस्टेबल होता है और वहीं मोहम्मद असलम का इमोशन स्टेबल होता है। और इसी सीन में मोहम्मद असलम हमजा को वो डायरी देता है जिसे हम मूवी के एंड में हमजा को यूज करते हुए देखते हैं। और इसी डायरी को मोहम्मद असलम को भी इस मूवी में कई बार यूज करते हुए दिखाया गया है। जब रहमान डकैत पॉलिटिक्स में कदम रख देता है तो हमजा को जमील से डील करने की एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि जमील को रहमान डकैत के पॉलिटिक्स में आने के बाद अपनी कुर्सी जाती हुई दिखती है और हमजा को पता होता है कि जमील अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी का फायदा उठाते हुए हमजा जमील से डील करता है और उसकी बेटी से भी शादी कर लेता है। और हमजा का उसकी बेटी से शादी करना मुझे 100% लव नहीं लगता है, क्योंकि देखो हमजा जमाली से डील तो कर लेता और रहमान डकैत को मार भी देता, लेकिन जमील इतना हरामी कैरेक्टर है कि वो पावर में आने के बाद हमजा को भी जान से मरवाने की कोशिश करता, लेकिन हमजा उसकी बेटी से शादी करके सेफ गेम खेल जाता है। कि जमील किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है यलीना जमाली, यानी कि उसकी बेटी, और उसकी बेटी सबसे ज्यादा प्यार किसी से करती है तो वो है हमजा। तो जमील चाह कर भी हमजा को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमजा को कुछ हुआ तो यलीना को दुख होगा और यलीना को दुख होगा तो जाहिर सी बात है जमील को तकलीफ होगा। तो हमजा ने यलीना से शादी प्यार के खातिर नहीं बल्कि खुद को सेफ रखने के लिए शादी किया है। रहमान डकैत के मरने के बाद जब मेजर इकबाल को इसकी खबर टीवी पे मिलती है तो वो किसी को फोन लगाकर कहता है कि पता करो ये किसने किया है, और ये पर्सन वही पर्सन हो सकता है जिसने इस स्पाई के बारे में मेजर इकबाल को इन्फॉर्मेशन दिया हो, और हो सकता है कि ये वही पर्सन बने जो मेजर इकबाल को हमजा अली मजारी के रियल आइडेंटिटी के बारे में बताए कि वो एक इंडियन स्पाई है और उसी ने रहमान डकैत को मारा है। और इसके बाद मेजर इकबाल और हमजा के बीच धुरंधर 2 में फाइट देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।